गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। हवेली के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और दीवारों के सहारे बेलों तथा फूलों के पौधों ने ऐसा जाल बना रखा था मानो प्रकृति ने उस जगह को दुनिया से छिपाने की ठान ली हो। लेकिन उस हवेली की सबसे रहस्यमयी चीज थी रातरानी का पौधा। दिन में उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसके भीतर कोई असाधारण रहस्य छिपा है। हरी हरी पत्तियां, पतली शाखाएं और छोटे छोटे बंद फूल। मगर जैसे ही सूरज ढलता, उस पौधे के आसपास की हवा बदलने लगती और आधी रात होते होते पूरी हवेली एक ऐसी सुगंध से भर जाती जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। गांव के लोग कहते थे, रातरानी रात में इसलिए खिलती है क्योंकि वह चांद से बातें करती है। कुछ कहते, नहीं, उसकी खुशबू किसी आत्मा को जगाती है। और बूढ़े लोग एक और बात कहते थे, रातरानी का असली रहस्य फूल में नहीं, उस रात में छिपा है जब वह पहली बार खिलती है। गांव में रहने वाली 17 साल की नंदिनी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। उसकी दादी अक्सर उसे समझाती थीं, नंदिनी, रातरानी के पास आधी रात के बाद मत जाना। नंदिनी हंसकर पूछती, क्यों दादी, क्या रातरानी मुझे खा जाएगी? दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता। फूल किसी को नहीं खाता बेटी, लेकिन कुछ फूल ऐसी बातें याद रखते हैं जिन्हें इंसान भूल जाना चाहता है। नंदिनी को यह बात समझ नहीं आती थी। फिर एक रात उसने वह दृश्य देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। नंदिनी दादी के पास गई। उसने पूछा, दादी, आपको देव और मीरा की पूरी कहानी पता थी? दादी ने सिर झुका लिया। हाँ। फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दादी मुस्कुराईं। क्योंकि कुछ कहानियां तब समझ आती हैं जब इंसान उन्हें खुद खोजता है। नंदिनी ने पूछा, क्या मीरा खुश थी? दादी की आंखें नम हो गईं। हाँ, उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। लेकिन उसने रातरानी का पौधा कभी नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा नहीं जाती। नंदिनी ने दादी का हाथ पकड़ लिया। उस रात दोनों हवेली के पीछे बैठीं। रातरानी खिल रही थी। हवा में उसकी खुशबू फैल रही थी। दादी ने धीरे से कहा, अब समझी कि रातरानी रात में ही क्यों खिलती है? नंदिनी मुस्कुराई। विज्ञान कहता है, परागण और उसके जैविक गुणों के कारण। दादी ने पूछा, और दिल क्या कहता है? नंदिनी ने फूलों की तरफ देखते हुए कहा, दिल कहता है, क्योंकि कुछ खुशबुएं दिन के शोर में नहीं, रात की खामोशी में सबसे अच्छी तरह महसूस होती हैं। दादी मुस्कुरा दी। कई साल बाद वह पुरानी हवेली गांव के लोगों के लिए एक बगीचे में बदल गई। नंदिनी ने वहां एक छोटा सा बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, रातरानी का रहस्य। नीचे 2 पंक्तियां थीं। विज्ञान बताता है कि वह रात में क्यों खिलती है। कहानियां बताती हैं कि उसकी खुशबू हमें इतना क्यों छू जाती है। रात होते ही फूल खिलते। उनकी खुशबू पूरे बगीचे में फैल जाती। लोग आते, बैठते और उस सुगंध को महसूस करते। किसी को उसमें प्रेम मिलता, किसी को बीते हुए समय की याद, किसी को बचपन, किसी को किसी अपने की कमी। और नंदिनी, वह हर साल 17 अगस्त की रात वहां जरूर जाती। रातरानी के पास बैठकर वह आसमान की ओर देखती। उसे मालूम था कि कोई भूत नहीं आता, कोई रहस्यमय आत्मा फूलों को नहीं खिलाती। रातरानी किसी खोए हुए प्रेमी का इंतजार नहीं करती। वह बस एक पौधा है
एक ऐसा पौधा जिसे प्रकृति ने रात की दुनिया के लिए बनाया है। फिर भी जब आधी रात को उसकी खुशबू हवा में फैलती, नंदिनी को लगता शायद प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह वैज्ञानिक होते हुए भी हमारे दिल में कविता पैदा कर देती है। और शायद इसी वजह से रातरानी हमेशा केवल एक फूल नहीं रहेगी। वह रहेगी रात की खुशबू, इंतजार की निशानी, यादों की परछाई और उन अनकही कहानियों की साक्षी जो दिन के उजाले में कहीं नहीं जाती। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था। चांद पूरा नहीं था, लेकिन उसकी हल्की रोशनी हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। गांव में लगभग सभी लोग सो चुके थे। नंदिनी अपने कमरे की खिड़की बंद करने जा रही थी कि उसे अचानक एक तेज सुगंध महसूस हुई। वह रुक गई। रातरानी, लेकिन खुशबू आज सामान्य से कहीं अधिक तेज थी। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा। हवेली के पीछे लगा रातरानी का पौधा सफेद फूलों से ढका हुआ था। हवा चल रही थी, मगर फूलों की शाखाएं हवा के विपरीत दिशा में झुक रही थीं। नंदिनी की भौहें सिकुड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? वह कमरे से बाहर निकली। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर पिछवाड़े में पहुंची। जैसे जैसे वह पौधे के पास जाती गई, सुगंध बढ़ती गई। तभी उसे एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। नंदिनी! वह ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। फिर आवाज आई। नंदिनी! इस बार आवाज रातरानी की झाड़ियों के पीछे से आई थी। नंदिनी का दिल तेज धड़कने लगा। उसने साहस करके झाड़ियों को हटाया। वहां एक पुराना पत्थर रखा था। पत्थर पर कुछ खुदा हुआ था। चांदनी में नंदिनी ने शब्द पढ़ने की कोशिश की। वहां लिखा था, जो जानना चाहता है कि रातरानी रात में ही क्यों खिलती है, उसे पहले यह जानना होगा कि रात किसे याद करती है। नंदिनी की सांस रुक गई। यह केवल फूलों का रहस्य नहीं था। इसके पीछे कोई पुरानी कहानी थी। अगली सुबह नंदिनी सीधे अपने विज्ञान शिक्षक अरुण सर के पास पहुंची। उसने पूछा, सर, रातरानी रात में ही क्यों खिलती है? अरुण सर मुस्कुराए। क्योंकि प्रकृति ने उसे रात के वातावरण के लिए अनुकूल बनाया है। लेकिन क्यों? कई रात में खिलने वाले फूलों की तरह रातरानी भी ऐसे समय सुगंध अधिक छोड़ती है जब उसके परागण में मदद करने वाले जीव सक्रिय होते हैं। रात का तापमान, नमी और हवा की स्थिति भी सुगंध के फैलाव को प्रभावित करती है। नंदिनी ध्यान से सुन रही थी। तो इसका मतलब इसमें कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं। अरुण सर हंस पड़े। विज्ञान के अनुसार तो नहीं। और विज्ञान के अनुसार रातरानी रात में क्यों ज्यादा महकती है? क्योंकि उसके फूलों में मौजूद सुगंधित वाष्पशील यौगिकों का उत्सर्जन रात के समय बढ़ सकता है। यह पौधे की प्रजनन रणनीति का हिस्सा है। रात में सक्रिय परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए तेज सुगंध उपयोगी होती है। नंदिनी को उत्तर मिल गया था, लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। क्योंकि विज्ञान ने यह तो बता दिया था कि रातरानी कैसे रात में महकती है, लेकिन पत्थर पर लिखा संदेश पूछ रहा था, रात किसे याद करती है? नंदिनी समझ गई कि हवेली में कोई पुराना रहस्य छिपा है। शाम को नंदिनी ने दादी से सीधे सवाल किया, दादी, हवेली के पीछे रातरानी के पौधे के पास जो पत्थर है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? दादी के हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। कुछ क्षण तक वह चुप रहीं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम वहां गई थीं? हाँ। रात में? नंदिनी ने सिर हिला दिया। दादी बहुत देर तक उसे देखती रहीं। फिर उठीं और अपने कमरे में चली गईं।
कुछ देर बाद वह एक पुराना लोहे का संदूक लेकर लौटी। संदूक पर जंग लगी हुई थी। उसमें से दादी ने एक पीला कपड़ा निकाला। कपड़े के अंदर एक पुरानी डायरी थी। यह तुम्हारे परदादा की डायरी है। नंदिनी ने डायरी हाथ में ली। पहले पन्ने पर लिखा था, रातरानी का रहस्य केवल फूल का रहस्य नहीं है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। नंदिनी की आंखें फैल गईं। किसकी? दादी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, इसे पढ़ो। लेकिन याद रखना, हर सच जानना जरूरी नहीं होता। नंदिनी ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर तारीख थी 17 अगस्त 1952 और उसके नीचे लिखा था, आज फिर वह रातरानी के पास आई। डायरी पढ़ते पढ़ते नंदिनी को पता चला कि लगभग 75 वर्ष पहले उसी हवेली में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। मीरा को फूलों से बहुत प्रेम था, लेकिन उसे सबसे अधिक प्रिय था रातरानी का पौधा। उस पौधे को उसने स्वयं लगाया था। हवेली के पुराने माली का बेटा देव उसका बचपन का मित्र था। दोनों बड़े हुए तो उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। मीरा के पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक बड़े जमींदार के बेटे से हो। देव गरीब था। एक रात मीरा ने देव से कहा, अगर हमें अलग कर दिया गया तो? देव ने रातरानी के फूल को देखते हुए कहा, तो जब तक यह फूल हर रात खिलेगा मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, और अगर मैं कहीं दूर चली गई? देव ने कहा, रातरानी की खुशबू हवा से भी दूर जाती है। तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। लेकिन वह रात दोनों की आखिरी मुलाकात थी। अगले दिन देव गांव छोड़कर चला गया। मीरा की शादी तय हो गई और उसके बाद डायरी के पन्ने कई वर्षों तक खाली थे। नंदिनी पन्ने पलटती गई। आखिर में एक जगह लिखावट कापती हुई दिखाई दी। आज मीरा ने पहली बार कहा कि रातरानी केवल रात में नहीं खिलती, वह इंतजार में खिलती है। नंदिनी ने पढ़ना जारी रखा। दिन में दुनिया उसे देखती है, इसलिए वह चुप रहती है। रात में जब सब सो जाते हैं तब वह अपनी खुशबू छोड़ती है। शायद इसलिए कि कुछ यादें भी ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान दिन के उजाले में स्वीकार नहीं कर पाता। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था, देव वापस आया था। उसके नीचे एक तारीख थी, 17 अगस्त 1957। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। यानी 5 वर्ष बाद देव वापस आया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नंदिनी ने अगले दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदास काका से बात की। हरिदास काका ने जब देव का नाम सुना तो उनका चेहरा बदल गया। तुम्हें किसने बताया? दादी की डायरी में पढ़ा। काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, देव वापस आया था, लेकिन वह हवेली तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि रास्ते में नदी में बाढ़ आई थी। नंदिनी ने पूछा, फिर? किसी को नहीं पता। क्या उसका शव मिला था? हरिदास काका ने सिर हिला दिया। नहीं। नंदिनी के मन में एक सवाल उठा, अगर देव कभी नहीं मिला तो क्या वह जीवित था? उस रात उसने फिर रातरानी के पौधे को देखा। इस बार उसे फूलों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह आगे बढ़ी। एक छोटी सी धातु की डिबिया शाखाओं में फंसी थी। डिबिया पर लिखा था, मीरा के लिए। डिबिया के अंदर एक पुराना पत्र था। कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। पत्र देव का था।
उसमें लिखा था कि वह वापस आया था। वह मीरा को लेने नहीं आया था। वह केवल उसे आखिरी बार देखना चाहता था। लेकिन रास्ते में उसे खबर मिली कि मीरा की शादी हो चुकी है। देव ने हवेली के पास जाकर रातरानी के पौधे के नीचे पत्र छिपा दिया। उसने लिखा था, मीरा, मैं तुम्हें अपना बनाने नहीं आया। मैं बस यह जानना चाहता था कि तुम खुश हो। अगर तुम खुश हो तो मेरी प्रतीक्षा खत्म समझो। लेकिन पत्र कभी मीरा तक नहीं पहुंचा, क्योंकि उसी रात देव गांव छोड़ गया और शायद फिर कभी लौटकर नहीं आया। नंदिनी ने पत्र सीने से लगा लिया। अब उसे समझ आने लगा था कि रहस्य किसी आत्मा का नहीं था। रहस्य था एक ऐसी भावना का जिसे समय भी खत्म नहीं कर पाया था। अगली सुबह नंदिनी ने अरुण सर को सब बताया। अरुण सर ने कहा, देखो, विज्ञान अपनी जगह बिल्कुल स्पष्ट है। रातरानी का रात में खिलना उसके जैविक गुणों से जुड़ा है। लेकिन इंसान प्रकृति में अपनी कहानियां भी देखता है। नंदिनी मुस्कुराई। तो क्या रातरानी सचमुच किसी की याद में खिलती है? अरुण सर बोले, नहीं, पौधा किसी इंसान को याद करके फूल नहीं खिलाता। लेकिन प्रकृति कभी कभी हमारी भावनाओं के लिए प्रतीक बन जाती है। नंदिनी ने रातरानी की ओर देखा। अब उसे फूल पहले से अधिक सुंदर लग रहे थे। उसे समझ आ गया था, रातरानी रात में इसलिए नहीं खिलती कि उसमें कोई जादू है। वह इसलिए खिलती है क्योंकि प्रकृति ने उसे रात के संसार के लिए बनाया है। रात का ठंडा वातावरण, नमी, अंधेरा और रात में सक्रिय परागणकर्ता, ये सब उसके जीवन चक्र का हिस्सा हैं। लेकिन इंसानों ने उसकी रात की खुशबू में प्रेम, इंतजार और रहस्य की कहानी खोज ली। शायद यही कारण था कि रातरानी सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही।